आपकी एक गलती से ही आपकी एडेनियम फ्लावर प्लांट अभी विंटर सीजन में ख़त्म हो सकते हैं। ओनली सिर्फ एक छोटा सा गलती और आपके एडेनियम फ्लावर प्लांट ख़त्म। तो अभी आप विंटर सीजन में इट मीन्स दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ में एडेनियम फ्लावर प्लांट की केयर कैसे करेंगे। आपकी फ्लावर प्लांट में हो सकते हैं अभी फ्लावर है और नहीं भी है, और लीफ देखिए झड़ते जा रहा है और येलो हो गए हैं। बिल्कुल भी लीफ नहीं बचेंगे आपकी फ्लावर प्लांट में। यह सब देखते हुए आपको लगेगा कि आपकी एडेनियम फ्लावर प्लांट की कॉडेक्स में फंगस लग गया। आप कॉडेक्स दबाएंगे तो कॉडेक्स सॉफ्ट नहीं रहेगा। अच्छा हार्ड है मेरा कॉडेक्स तो, और सेकेंड प्लांट की कॉडेक्स भी काफ़ी हार्ड है। तो क्या है, ये फ्लावर प्लांट की कॉडेक्स में रॉट नहीं लगा है, यानी कि इसमें कोई भी फंगस नहीं लगा, गला नहीं है। येलो लीफ देखकर काइंडली आप रिपोर्ट ना करें। अभी विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी, इस टाइम आप अगर रिपोर्ट कर दिया और अगर पानी ज़्यादा हो गया तब 100% आपकी फ्लावर प्लांट की रूट रॉट होगा, कॉडेक्स रॉट होंगे और आपकी फ्लावर प्लांट मारा जाएगा। इसलिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें। आपके एडेनियम फ्लावर प्लांट की अभी लीफ झड़ जाए, येलो हो जाए, एक भी लीफ ना बचे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना, पानी नहीं देना। पानी कब देंगे? पानी तब देंगे जब ये मीडिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई देखे। आपने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गया पानी नहीं दिया है, उस टाइम अगर लगता है कि हाँ अभी हमको पानी देना चाहिए तो पानी थोड़ी सी देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। ज़रूर नहीं अभी पॉट के नीचे से निकल जाए, थोड़ा सा पानी देंगे, 100-200 ml, 250 ml पानी देंगे, इनफ। फिर 2-4-5 दिन बाद उतना ही पानी दीजिए। ऐसे करके विंटर सीजन आपको चलना है, तब आपके एडेनियम फ्लावर प्लांट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। ये लीफ झड़ने के बाद भी हमारे फ्लावर प्लांट हेल्दी रहेंगे, मरेगा नहीं, डाईबैक नहीं होगा, रूट रॉट नहीं होगा, कॉडेक्स रॉट नहीं होगा। लेकिन कुछ फ्लावर प्लांट की सिम्टम्स ऐसा भी लगेगा जिसका लीफ अभी इतने ग्रीन कलर के है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए 2 फ्लावर प्लांट मैं दिखाता हूँ, इसमें येलो होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अदर जितनी भी लीफ है पूरे लीफ अच्छे हैं। देखिए सब लीफ अच्छे हैं। तो इसका लीफ धीरे धीरे करके येलो होके झड़ जाएंगे। अभी एडेनियम फ्लावर प्लांट की डॉर्मेंसी चल रहा है। जैसे रोज़ फ्लावर प्लांट की डॉर्मेंसी आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ, वैसे ही डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा है एडेनियम फ्लावर प्लांट की। तो इसमें अभी केयर कैसे करेंगे? पानी बिल्कुल कम देंगे, कम से कम हफ्ते में 1 बार या 5 दिन में 1 बार। मीडिया आपका अगर बहुत अच्छा ना हो तो 15 दिन में 1 बार, ऐसे करके पानी देंगे। आप अगर पानी कम दोगे आपकी फ्लावर प्लांट मरेगा नहीं। पानी इस टाइम अगर ज़रूरत से ज़्यादा दिए हैं तो आपकी फ्लावर प्लांट 100% मर जाएगा, रूट रॉट होगा, कॉडेक्स रॉट होगा और सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अभी फंजीसाइड, पीजीआर, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट और इंसेक्टिसाइड में कुछ भी स्प्रे नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहो फंजीसाइड स्प्रे कर सकते हो 15 दिन अंतर से 1 बार, रिडोमिल गोल्ड। मैं तो कहूँगा नहीं भी स्प्रे करेंगे तब भी आपकी फ्लावर प्लांट बीमार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रखेंगे कहाँ? अभी जहाँ पर फुल सनलाइट आते हैं वहाँ पर रखें। शेड में रखने की अभी बिल्कुल भी कोशिश ना करें। शेड में रखेंगे तो फंगस लाएगा, इसलिए आप शेड में ना रखें, इस बात को ध्यान रखें। एक बात और मैं बता देता हूँ दोस्तों, अभी आप अगर एडेनियम फ्लावर प्लांट परचेस करना चाहेंगे, अगर लोकल नर्सरी में अगर मिल जाते हैं ऐसे पॉट में लगा हुआ एडेनियम फ्लावर प्लांट, डेजर्ट रोज़ फ्लावर प्लांट, तो आप लेकर आइए और एज इट इज़ रखिए। फरवरी मंथ की 7 तारीख तक, कम से कम फरवरी मंथ की 7 तारीख तक आपको एज इट इज़ रखना है, रिपोर्ट नहीं करना है, पानी कम से कम देना है। ऑनलाइन अभी एडेनियम फ्लावर प्लांट बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करेंगे, और नहीं तो आपकी एडेनियम फ्लावर प्लांट बचेगा नहीं। आपके पास अगर नॉलेज है तो बच जाएगा, अगर नॉलेज नहीं है तो आपकी फ्लावर प्लांट नहीं बचेगा। इस बात को आप ध्यान रखें।
एडेनियम फ्लावर प्लांट परचेस करने के लिए आप फरवरी मंथ की 15 तारीख से लेके बारिश से पहले तक आप एडेनियम फ्लावर प्लांट की परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, नर्सरी से भी परचेस कर सकते हो। जितनी बात मैंने बताया, यह बात आप अगर मानकर चलेंगे तो आपकी एडेनियम फ्लावर प्लांट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। और भी मैं कुछ एडेनियम फ्लावर प्लांट दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ एडेनियम फ्लावर प्लांट यहाँ पर है, लीफ येलो होते जा रहा है, ये देखिए। और कुछ ग्रीन भी है, ऐसा नहीं है पूरे येलो हो चुके हैं, ग्रीन भी है, ये देखिए। कुछ इधर भी है, लीफ झड़ चुके हैं, फ्रूट्स लगा हुआ है। और एडेनियम फ्लावर प्लांट की ये येलो लीफ देखकर आप अचानक बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं देंगे, सोच समझकर पानी देंगे। देखिए मेरा जो मीडिया है ये तो सैंड है, ये देखिए सैंड और कंपोस्ट है, 80% सैंड और 20% कंपोस्ट है। इसके बाद भी अभी हम इसमें पानी नहीं देंगे, आज पानी नहीं देंगे। ये देखिए यहाँ पर हल्का सा मॉइस्चर है। एडेनियम फ्लावर प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहते है, देखिए हल्का सा मॉइस्चर है, तो इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता। इससे ज़्यादा पानी कब चाहिए पड़ते हैं, जिस टाइम समर सीजन चलते हैं उस टाइम चाहिए पड़ते हैं। इससे ज़्यादा पानी अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं देना। ऐसे येलो हो जाते हैं, हो जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने दिखाया है कुछ फ्लावर प्लांट में फल लगा हुआ है, इट मीन्स सीड पॉड लगा हुआ है। जिस फ्लावर प्लांट में सीड पॉड लगा हुआ है उस प्लांट की अच्छा से ध्यान रखिएगा, उस प्लांट में फंजीसाइड स्प्रे करते रहे, साथ में मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट उस फ्लावर प्लांट में स्प्रे करते रहे। आपके पास अगर ऐसे एडेनियम फ्लावर प्लांट है जिसमें सीड पॉड लगा हुआ है, ये सीड पॉड को मैच्योर बनाने के लिए और अच्छे सीड्स तैयार होए, इसलिए आपको इसमें कुछ फीडिंग देते रहना पड़ेगा। और नहीं तो हमारे ये जो सीड पॉड है, ये सीड पॉड काफ़ी ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, इसके अंदर जो सीड्स होंगे वो भी काफ़ी मैच्योर नहीं होगा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, अगर सीड पॉड लगा हुआ है और आपको सीड्स लेना है तो यह फ्लावर प्लांट को पानी थोड़ा सा ज़्यादा देना है। ये सब फ्लावर प्लांट में जैसे पानी देंगे उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसमें पानी देंगे, हल्का सा मॉइस्ट बना के रखेंगे। देखिए कल इट मीन्स एक दिन पहले हमने इसमें पानी डाला था, तो हमारी जो मीडिया है अभी बिल्कुल गीली है, तो इसमें अभी तो हम पानी नहीं देंगे, मीडिया में कोई भी फीडिंग नहीं देंगे अभी, क्योंकि ज़्यादा ठंडे की टाइम ये कोई फीडिंग नहीं ले पाते। सीड पॉड को मैच्योर और अच्छे सीड्स पाने के लिए हम सिर्फ मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट हफ्ते में एक बार स्प्रे कर देंगे और एक बार हम फंजीसाइड 15 दिन अंतर से स्प्रे करेंगे। इतनी ही आप अगर केयर करोगे तो आपके एडेनियम फ्लावर प्लांट की हेल्थ अच्छा रहेगा, साथ में ये जो सीड पॉड है, सीड पॉड अच्छा रहेगा और अच्छे सीड्स आपको मिल जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। दोस्तों यही छोटा सा एक जानकारी आप लोगों को शेयर करना था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।